जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। मोक्षमार्गशनेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस सुरासुरमणसिं वन्दितं दोदकायकं मलम् पडमामि वर्धमानं तित्थं धम्मसकत्तारम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ब्रह्मचर्य નિજ આત્મામાં રહીએ, પોતાના આત્મામાં, તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું સહજ છે. અને વિષય ભોગમાં સુખ નથી એ માન્યતા એ બ્રહ્મચર્યમાં બહુ જ ઉપયોગી છે. हिंदी में निज आत्म स्वभाव में रहना वो ब्रह्मचर्य के लिए सबसे मुख्य है. और विषय भोग में सुख नहीं है, उस अभिप्राय से ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाता है. तो मैं आत्मा हूं वैसा श्रद्धान होना. ये जो शरीर है वो पुद्गलों से बना हुआ है, वो मैं नहीं हूं. वो कर्म के उदय का फल है, वो असुचिमय है. शरीर जो है वो 7 धातुओं से बना हुआ है, असुचिमय है. उसमें भोग भोगने जैसा कुछ भी नहीं है. अंदर कोई सोना चांदी वगैरह नहीं है कि गुलाब जामुन या जलेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत दुर्गंध आती है, ऐसा शरीर है. चमड़ी अगर कोई खराब हो जाए, निकाल दे तो आंखों से भी देख नहीं सकते. रस भी इतना गंदा है, मांस से भरा हुआ शरीर है. इसलिए स्पर्श भी अच्छा नहीं है, हड्डियां वगैरह है. तो ये पांचों इंद्रियों के लिए असुचिमय है, अरति हो ऐसा है. परंतु एक गलत मान्यता हो गई है कि शरीर को भोगने से सुख मिलता है. वो बस मान्यता के कारण जीव अब्रह्मचर्य का पालन करता है या अब्रह्मचारी रहता है, अब्रह्मचारिणी रहता है. गलत मान्यता है कि इसमें सुख है. फिर वो इस तरह से विषय भोग करेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा, इस तरह से करेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा, है ना. वो मान्यताएं उसके बाद वाली है. पहले विषय में सुख है, वो सबसे बड़ी गलत मान्यता है. फिर उनके अंदर में नीचे बहुत सारे प्रकार से इस तरह से सुख मिलेगा, वैसे सुख मिलेगा. तो वो अनेक कल्पनाएं करता है जीव और विषय सुख भोगने का अलग अलग रूप से प्रयास करता है. जो सबसे बड़ा दोष है वो सप्त व्यसन में बताया है, वो पर स्त्री गमन और दूसरा वेश्यागमन. ये नरक में ले जाने वाले दोष है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा
राग होता है विषय भोग का, उसके साथ माया कषाय भी होती है, तीव्र माया, लोभ आदि कषाय, क्रोध कषाय भी है वहां पर अपेक्षा से। आत्मा के प्रति क्रोध भाव है, द्वेष भाव है, इसलिए शरीर के प्रति राग भाव हो रहा है। तो वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। पर स्त्री गमन तो जिनके साथ शादी नहीं की हो, विवाह नहीं किया हो, मैरिज नहीं किया हो, वो स्त्री के साथ विषय भोग नहीं करना चाहिए। उनका जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला है। इसमें बहुत सारे दोष बताए हैं पर स्त्री गमन और वेश्यागमन के। वो जिनेन्द्र सिद्धांत कोश, जैन कोश .org में ब्रह्मचर्य सर्च करेंगे, उसमें ये सब विषय मिलेंगे। जैसे यहाँ पर वेश्यागमन का निषेध और परस्त्री निषेध, और इनके अनेक प्रकार के अनेक ग्रंथों में से कारण बताए हैं। दुराचारिणी स्त्री का निषेध, ऐसा ही जैसे स्त्री का निषेध, ऐसा स्त्री के लिए पुरुष का निषेध जानना, उसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ पर वेद है ना, पुरुष वेद है तो उनको स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री वेद से पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। तो वो जो वेद नाम का मोहनीय कर्म है, वो ये अब्रह्मचर्य में, कुशील में, कुचारित्र में, है ना, जीव को फंसाता है। जीव का अज्ञान है, पुरुषार्थ की कमी है, इस कारण वो फंस जाता है। तो ये जो लिंक है जैन कोश की, वो जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें जो बताया है यहाँ पर कि जूम करते हैं थोड़ा, कि अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मचर्य को सर्वप्रधान माना है, क्योंकि ब्रह्म में रमणता ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आत्मा में रमणता, है ना, वही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इसमें 1800 भंग भेद हो जाते हैं, और स्त्री के त्याग रूप ब्रह्मचर्य की लोक और परमार्थ दोनों क्षेत्र में बहुत महत्ता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत रूप से भी ग्रहण किया जाता है, और महाव्रत। अब्रह्म का सेवन जो है वह चित्त भ्रम आदि अनेक दोष लेकर आता है। वो व्यक्ति का चित्त कभी स्थिर नहीं हो सकता, एकाग्र नहीं हो सकता। जो अब्रह्मचारी है उनकी सब शक्तियां भी चली जाती है। जब पुरुष के शरीर में से वीर्य, जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है, वो चली जाती है, तो फिर वो मुर्दे जैसा हो जाता है, डेड बॉडी जैसा हो जाता है कुछ दिनों के लिए। ये धातु सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। रस, रक्त या मांस, मेदो धातु, अस्थि धातु से भी वीर्य धातु शक्तिशाली है। एक बार भी जीव अब्रह्मचर्य का करता है ना, तो लाखों जीवों की हिंसा होती है। उसमें स्त्री की योनि में पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं उनकी भी हिंसा होती है, दो इंद्रिय आदि जीवों की भी हिंसा होती है, जो यहाँ पर बताया है। इसलिए सोचो कि इतनी हिंसा करके कोई सुखी हो सकता है क्या, है ना। तो यहाँ पर बताए हैं कितने सारे जीव, यहाँ पर 9 लाख
सूक्ष्म जीवों का घात बताया है। और ऐसे मैथुन आदि के दरमियान 9 लाख पंचेंद्रिय मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वो मर जाते हैं फिर। स्याद बात मंजरी में बताया है, भगवती आराधना आदि में भी ये बात बताई है। तो बहुत आसान है, हम अपनी मान्यता को बदल दें कि इसमें सुख नहीं है, तो फिर ब्रह्मचर्य पालन करना सहज हो जाएगा। कि ऐसी जगह है जहाँ श्रीमद् राजचंद्र ने बताया कि कोई वॉमिट करता हो, है ना, वो करने जैसी भी जगह नहीं है, इतनी ज्यादा अशुचिमय जगह है। इसी जगह को आप ब्रह्मचर्य जो जीव है उसमें सुख मानते हो, बिल्कुल गलत मान्यता है। वमन करने का भी स्थान नहीं है। श्रीमद जी ने ये भी बताया कि देखत बोली टड़े, तो ये सब दुख का अंत हो जाए। तो जैसे कोई पुरुष स्त्री को देखे तो उनको आत्मा रूप से देखे, और जो स्त्री का शरीर है वो मांस मज्जा रक्त आदि से, है ना, चमड़ी अगर हटा लो तो कैसा भयंकर दिखता है, ऐसा देखे तो फिर वो अपने आत्मा के उपयोग में रह पाएगा। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि हम किस तरह से, किस दृष्टि से जो अपने से ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति हैं उनको देखें, स्त्री को या पुरुष को। पुरुष स्त्री को कैसे देखे, स्त्री पुरुष को देखे कैसे देखे। तो जैसे 3 डिमेंशन में जैसे एक्सरे करते हैं, जैसे स्किन निकल गई हो, मांस मज्जा वगैरह मलमूत्र आदि के साथ जो शरीर है ना, ऐसा देखे तो उसमें राग नहीं होगा। और निश्चय से भूतार्थ नहीं से उनको आत्म रूप देखे तो भी राग नहीं होगा। इस पंचम काल में तो ये भी बताया कि स्त्री के ऊपर दृष्टि ही नहीं करो, नीचे दृष्टि ही रखो। अगर बहुत आवश्यकता हो तो ही उनकी ओर दृष्टि करो, व्यवहार ऐसा कोई करना पड़े तो उससे अपना बचाव होता है। तो ये सब बातें हैं उसमें। व्रत आदि है वो बहुत जरूरी है। पहले थोड़े दिनों का व्रत लो, फिर महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो फिर जीव जो है वो विषय भोग को जीत सकता है। वो ब्रह्मचारियों के साथ रहे, साधुओं के साथ रहे, तो भी जीतना बहुत आसान है। ऐसे आत्मा को संस्कारित कर दे, शील से संस्कारित करे। तो ये अणुव्रत रूप से और महाव्रत रूप से ब्रह्मचर्य अंगीकार करे, वो जीव बहुत ही अल्प काल में ये सब कर्मों को जीत पाएगा, वेद आदि कर्म को जीत पाएगा, अपगत वेदी बन जाएगा। जैसे 9वें गुण स्थान तक ये सत्ता में रहते कर्म, वेद कर्म, फिर वो इतना विशुद्ध उनके परिणाम बन जाए तो फिर 10वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य पर बहुत सारा विषय है, बहुत सारे लोगों ने उस पर प्रवचन व्याख्यान किए हैं, पुस्तकें लिखी है। तो उसका अभ्यास करें और बहुत अच्छा श्रद्धान बना ले, तो फिर विषय को जितना इतना मुश्किल नहीं है। साधु बनना भी, सच्चे साधु बनना भी फिर इतना मुश्किल नहीं रह पाएगा, जो व्यक्ति सच्चा ब्रह्मचारी बन जाए और सच्चे सुख का अनुभव करे। जो आत्मीय सुख है वही सच्चा सुख है, और वो सुख सब लोग प्राप्त करें।
वही भावना के साथ विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक